गाइस एक आईटी ऑफिस जहाँ पे रात को तो सिर्फ कंप्यूटर की आवाज़ आनी चाहिए, लेकिन रात को वहाँ पे आते हैं किसी के चलने की आवाज़, किसी के रोने की डरावनी आवाज़। गाइस ये स्टोरी है एक ऐसे शहर की जो अपने खूबसूरती के लिए मशहूर है, अपने ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए बहुत मशहूर है, जो फेमस है अपनी सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट के लिए। और इस शहर का नाम है केरला। और ये स्टोरी है केरला का ही एक आईटी ऑफिस की, जो बहुत ही पुराना ऑफिस तो है और आज भी वहाँ पे लोग काम करते हैं। गाइज ये एक बार की बात है जब इस ऑफिस के बॉस ने अपने एम्प्लॉयज़ को बताया कि हमें एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मिला है जिसके ऊपर हमें काम करना होगा और हमें 24/7 काम करना होगा। लेकिन हाँ कि इस काम के लिए हम आपको डबल सैलरी देंगे। उस बात का कोई टेंशन नहीं है, हम आपको सैलरी देंगे और डबल सैलरी देंगे। तो उन्होंने 7-8 एम्प्लॉयज़ का एक ग्रुप बनाया जो रात को काम करेंगे यही 3 बजे से 4 बजे तक, और एक हफ्ते के लिए। अगर काम जल्दी ख़त्म हो जाता है तो ठीक है, 5-6 दिन में भी ख़त्म हो गया तो 7 दिन काम करना नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने 7-8 एम्प्लॉयज़ का एक ग्रुप बनाया जो रात को काम करेंगे। तो पहले 2-3 दिन तो कुछ नहीं हुआ कि कुछ ऐसी आवाज़ सुनाई देती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिंपली सब लोग काम कर रहे थे। लेकिन फिर 2-3 दिन बाद कुछ अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। कुछ ऐसी घटना जिसे सुनकर आप लोगों की रूह कांप जाएगी। किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती थी और खाली रूम में अपने आप डेस्क हिलने लगते थे, और एसी बंद होने के बावजूद भी ठंडी हवा निकलती थी। इन सब को तो एम्प्लॉयज़ ने इग्नोर कर दिया कि बोला कि सॉफ्टवेयर ग्लिच होगा, इस बात पे उतना ध्यान मत दो, जल्दी जल्दी अपने सारे काम का ख़त्म करते तो 4-5 दिन में काम ख़त्म हो जाएंगे। वैसा ही हुआ कि काम तो ख़त्म हो गया, लेकिन उन 8 मेंबर्स के ग्रुप में एक आदमी था जिसका नाम था रवि। रवि का थोड़ा काम बचा हुआ था कि कुछ काम बाकी थे, और उसने सोचा कि मैं ये काम तो अकेला ही कर लूँगा। तो उसने अपने जो 7 और दोस्त थे उन्हें बताया कि आप लोग घर चले जाओ, मैं ये थोड़ा सा काम बचा है कुछ ही देर में करके मैं भी निकल जाऊँगा। तो वो 7 मेंबर्स घर चले गए और रूम में था सिर्फ रवि। रवि को काम करते करते कब 2:30 बज गए पता ही नहीं चला, और वो काम कर रहा था और उसी वक्त उसे अपने ही डेस्क से थोड़ी दूर में जो ग्लास लगी हुई थी और ग्लास के पीछे कोई तो दिखा, सफ़ेद साड़ी पहने हुए कोई, सफ़ेद साड़ी में एक औरत। और वो औरत रवि को भी देख रहा था। रवि को लगा कि मैंने तो सबको चले जाने को बोला, तो ये कौन रह गया। रवि अपने डेस्क से उठा और बाहर गया, और बाहर जाके देखा कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। तो वो कौन था। फिर रवि फिर से अपने डेस्क में आया और उसके डेस्क के साइड में एक छोटी सी मिरर रखी हुई थी। वो उसे एक आदत थी कि और वो हमेशा कंघी से अपनी जो हेयर है उसे मतलब हेयर स्टाइल करता था कंघी से, इसलिए एक मिरर उसके डेस्क में रखा हुआ था। उसने देखा कि मिरर में देखा कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है, वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत। जब वो पीछे मुड़ा तो वो देखता है कि एक औरत उसे देख रहा है जिसकी आंखें पूरी लाल थी और एक स्कैरी स्माइल दे रहा था। वो जल्दी से डेस्क से उठा और भागते हुए नीचे जाने लगा, तभी सीढ़ी से उसका पैर फिसला और जाके वो गिर गया। उसके बाद रवि का क्या हुआ किसी को नहीं पता। लोग कहते हैं कि रवि की कहानी वहीं पर ही ख़त्म हो गई, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कंपनी ने अपनी रेपुटेशन को ध्यान में रखते हुए उस केस को वहीं पर ही बंद कर दिया। रवि का क्या हुआ किसी को नहीं पता। तो इसके बाद फिर से काम जैसे चल रहा था चलने लगा, लेकिन नाइट शिफ्ट पूरी तरह से उस घटना के बाद पूरी तरह से नाइट शिफ्टिंग बंद हो गई। तो उसके बाद तो कभी नाइट शिफ्ट नहीं हुआ। तो ऐसे ही काम चल रहा था। तो उसी काम के दौरान जो कंपनी थी उसे एक एम्प्लॉय की ज़रूरत थी जो रवि की जगह ले।
तो अमित नाम का एक लड़का उसी वक्त शहर में आता है जिसे काम की बहुत ज़रूरत थी। तो वो उस कंपनी को ज्वाइन करता है। उसने ज्वाइन करने के बाद 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता काम किया, लेकिन उसने कभी उस घटना के बारे में नहीं सुना और कभी ऐसा भी नहीं सुना कि कोई हॉन्टेड प्लेस है ये, उसे कुछ भी नहीं पता था। तो एक बार की बात है, वो घर में मतलब ऑफिस के बाद घर में काम कर रहा था और तब बज रहे थे करीब करीब 8 या 9 बज रहे थे। उसने देखा कि उसका काम तो ख़त्म नहीं हो रहा है, कि अभी उसे कुछ और डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है जो उसके ऑफिस में है। तो उसने सोचा कि काज तो आज ही ख़त्म हो जाएगा, तो मैं अपना लैपटॉप लेके ऑफिस चला जाता हूँ, तो आज रात थोड़ी देर ऑफिस में काम करने के बाद वापस आ जाऊँगा। तो वो ये सोच के बाहर गया और अपना कार लिया और कार लेके ऑफिस चला गया। ऑफिस जाने के बाद वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है, उस सिक्योरिटी गार्ड के पास गया और गार्ड के पास जाके उसने गार्ड को बोला कि आप ऑफिस का दरवाज़ा खोल दीजिए, मेरा थोड़ा काम है, मैं जल्दी से कर लूँगा और अभी चला जाऊँगा। तो गार्ड ने बोला कि यहाँ पे नाइट शिफ्टिंग करना बैन है, यहाँ पे आप नाइट शिफ्टिंग नहीं कर सकते। उसने बोला कि मैं नाइट शिफ्टिंग कहाँ कर रहा हूँ, मेरा थोड़ा सा ही काम बचा है, करीब 15 मिनट और आधा घंटा लगेगा, तो मुझे जाने दो ना, मेरा थोड़ा सा ही काम बचा है, मैं ज़्यादा देर नहीं लूँगा। गार्ड ने फिर भी उसे मना किया, लेकिन उसने गार्ड की बात नहीं मानी। उसने बोला कि नहीं, आपको तो खोलना होगा, मैं थोड़ा सा ही काम करूँगा, अब देखना। तो गार्ड ने उसकी बात मानी और उसे दरवाज़ा खोल दिया। तो अमित गया और अमित ने अपना काम करना शुरू किया। जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो डॉक्यूमेंट्स लिया और लैपटॉप खोल के काम कर रहा था। हाँ, उसका काम आधे घंटे में ही ख़त्म हो गया था, लेकिन तब बज रहे थे घड़ी में रात के 12। वो नीचे आया घर जाने के लिए, और घर जाने के लिए जब नीचे उतर रहा था तो उसने देखा कि दूर एक कुएं में, उस ऑफिस के पीछे एक कुआं था, दूर कुएं में एक औरत बैठी हुई थी सफ़ेद साड़ी पहने, और वो औरत रो रही थी। तो रवि को लगा कि ये यहीं पर ही रहती होगी या फिर इस जो सिक्योरिटी गार्ड है उसका कोई रिलेटिव होगा। तो जाके पूछ रहे थे कि उनको क्या प्रॉब्लम है कि वो इतनी रात गए एक कुएं के पास बैठ कर रो रही है। तो वो गया और उस औरत के पास गया और औरत को पूछा कि आपको क्या हुआ है, आप इतनी रात गए कुएं के पास बैठे क्यों रो रहे हैं। औरत ने उसकी तरफ मुड़ा और वो देखते कि एक खूबसूरत औरत बैठी हुई है। औरत की आंखें में एक कुछ ऐसा जादू था जिस जादू की वजह से अमित वहाँ पर ही बैठ गया, और अमित जैसे हिप्नोटाइज हो गया था। उसने एकदम 1 से 2 घंटे तक उस औरत से बात किया। औरत ने उसे सब कुछ बताया, लेकिन सब कुछ मतलब क्या, उसकी जो प्रॉब्लम्स थी वो बताया, और अमित भी अपनी सारी बातें उससे कर रहा था, जैसे एक अटैचमेंट सा हो गया था। फिर अमित घड़ी देखता है कि वह रात के 2 बज गए, बात करते करते 2 घंटा हो गए। तो अमित उठता है और अमित उस औरत से बताती है कि अभी तो बहुत देर हो चुका है, मैं अभी घर चला जाता हूँ, लेकिन मैं फिर कल आऊँगा, आप यहाँ पर ही रहोगे ना। तो वो औरत आंसर देती है कि हाँ मैं यहीं पर ही रहूँगा, आप आओगे ना। अमित बोलता है हाँ मैं ज़रूर आऊँगा, आपसे मिलने में ज़रूर आऊँगा। तो अमित थोड़ी देर जाता है और अमित पीछे मुड़कर देखता है। तो अमित देखता है कि वो औरत वहाँ से उठता है और ऑफिस की तरफ चला जाता है। फिर अमित मेन गेट पे आता है और सिक्योरिटी गार्ड से बताता है यहाँ मैंने एक औरत को देखा सफ़ेद साड़ी पहने हुए, वो औरत कौन है, बहुत ही खूबसूरत है वो, और उनसे बात करके मुझे अपनापन सा महसूस हुआ, बहुत ही अटैचमेंट हुआ। और वो सिक्योरिटी गार्ड तो सीधा चौंक जाता है, बोला क्या बोला आपने पीछे एक औरत को देखा और उससे आपने बातें भी की, आपने तो बोला था कि सिर्फ आधे घंटे का काम है और आप अपना काम निपटा के जल्दी घर चले जाओगे, तो आपने ऐसा क्यों किया। तब अमित ने बोला कि मुझे उसे देखते ही अंदर से कुछ फीलिंग हुआ, इसलिए मैं उससे सिर्फ बातें ही तो किया, इसमें प्रॉब्लम क्या है। सिक्योरिटी गार्ड ने बोला आप समझ नहीं रहे हो, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अमित ने बोला कि वो सब छोड़िए, आप सिर्फ बताइए उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहती है।
सिक्योरिटी गार्ड ने बोला मैं कुछ नहीं जानता और मैं आपको इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। अमित को लगा कि सिक्योरिटी गार्ड उससे कुछ छुपा रहा है। अमित ने बोला कि मुझे इतना सब कुछ नहीं पता, आप सिर्फ मुझे बताइए कि वो औरत कहाँ रहती है। तो सिक्योरिटी गार्ड ने बोला मैं आपको इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकता, कुछ भी नहीं, आप मुझसे कुछ मत पूछिए। तो अमित बोलते क्यों नहीं बता सकते आप? बोलते मैं इस बारे में आपको कुछ भी नहीं बता सकता, और लेकिन आपने बहुत गलत किया, आपको ये नहीं करना चाहिए था, आपको अपना काम निपटा के जल्दी घर चले जाना चाहिए था, आपने गलत किया। तो अमित को लगता है कि ये क्या बोल रहे हैं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। उसे लगा कि ये वो औरत इनका ही कोई रिश्तेदार होगा जो ये मुझसे छुपाना चाहते हैं। फिर अमित घर चला गया, लेकिन घर जाने के बाद से उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसे लगा कि कौन थी वो औरत, और मुझे उससे कुछ अटैचमेंट सा हो गया है, मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। तो उसने सोचा कि कल रात वो फिर जाएगा, फिर उससे वो मिलेगा। तो अगले दिन फिर रात के 1:30-2 बजे वो घर से निकलता है और ऑफिस जाता है, लेकिन इस बार वो ऑफिस में घुसता है ऑफिस के पीछे वाले गेट से, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो सामने के गेट से जाता है तो वो सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर आने नहीं देगा। तो वो पीछे के गेट से जाता है, वो ऑफिस में पीछे के गेट से जाता है, और वहाँ पे जाते ही वो पहले कुएं की तरफ जाता है, और कुएं की तरफ जाते ही उन्होंने देखा कि वो औरत फिर से वहाँ पे बैठा हुआ है और रो रही है। तो वो उस औरत के पास गया, तो उसने उस औरत को बोला कि आप यहाँ फिर आज भी बैठी हुई है। और फिर एक अंधेरा सा हो गया अचानक से, और जब वो फिर से लाइट आई, क्योंकि कुएं के पास एक लाइट भी था, लाइट फिर से जब आई तो देखता है कि औरत तो नहीं है, क्या ये सिर्फ उसका हेलुसिनेशन था? फिर वो ऑफिस में जाता है, ऑफिस के अंदर गया, और ऑफिस में जो 9th फ्लोर था, 9th फ्लोर में जाके वो पूछता है कि यहाँ पे कोई है क्या? आप हो यहाँ पे? मैं अमित हूँ, कल आपसे मिला था ना मैं, क्या आप आज भी यहाँ पे है? मैंने आपको नीचे देखा, लेकिन कहीं आप गायब हो गए। असल में आपसे बात करने के बाद मुझे कुछ अलग सा फील हो रहा है, आपसे अटैचमेंट सा हो गया, आपसे बहुत कंफर्टेबल हो गया हूँ। कहाँ हो आप? आपसे मिलना है मुझे। तो पीछे से आवाज़ आती है, मैं इधर हूँ, आप इधर आ जाइए। तो वो वहीं अमित पीछे मुड़ता है और पास वाले रूम में जाता है, और तब देखता है कि वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत बैल्कनी में खड़ा हुआ है। तो वो अमित बोलता है कि ओ आप उधर हो, रुकिए मैं आता हूँ। जब अमित ने 2-3 कदम बढ़ाया तो क्या देखता है, वो औरत वहाँ से कूद गई, और अमित एकदम भाग के बैल्कनी में गया, देखता है कि वो औरत नीचे पड़ी हुई है और खून से लथपथ है, मतलब वो मर गई। तो अमित को तो इंस्टेंटली बहुत डर लग गया, और उसे घबराहट से महसूस हुई। तो वो भागने लगा, तभी देखता है कि वो औरत सोफे पे बैठी हुई है, और अमित को बोलता है कि आपने देखा ना मैं कैसे गिर गया, तो आप भी गिर जाइए। अगर आपको मेरे साथ रहना है तो आप गिर जाइए, वहाँ से रहेंगे ना आप मेरे साथ, आपको मुझसे प्यार है ना, तो आप जाइए और वहाँ से कूद जाइए। अमित को समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है उसके साथ। अमित को पूरा पसीने से लथपथ हो गया था, और उसके आंखों में एक डर लग रहा था। वो किसी तरफ ना देख के सीधा भागने लगा, और नीचे जाके जो सिक्योरिटी गार्ड था उसके पास गया, उसके हाथ पकड़ा और रोने लगा। सिक्योरिटी गार्ड को ये सब देख के पता चल गया था कि इनके साथ भी वो सब हुआ, लेकिन इस बार ये बच गए। तो सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बैठाया और पानी पिलाया और बोला कि आप इतना डरिए मत, ये सिर्फ आपके साथ पहली बार नहीं हुआ है, ये इससे पहले भी बहुत लोगों के साथ हो चुका है। तो अमित ने बोला कि लेकिन ये आपको कैसे पता, और आप क्या इसके लिए ही मुझे मना कर रहे थे? सिक्योरिटी गार्ड ने बोला मैं यहाँ पे पिछले 40 साल से काम कर रहा हूँ, और
हाँ, इसलिए मैं आपको मना कर रहा था और कल भी मैंने आपको बहुत मना किया, लेकिन आपने मेरी एक बात भी नहीं मानी और आज आप फिर आ गए। तो इसके बाद अमित अपने घर गया और चुपचाप सो गया। दूसरे दिन अमित ने अपना रेजिग्नेशन लेटर उस ऑफिस में जमा कर दिया। आज भी उस ऑफिस में काम चल रहा है, किसी को नहीं पता। ऐसे ही ये जो स्टोरी है वो मिट्टी के नीचे दब गया। और अगर हम उस औरत की स्टोरी बताएं तो उस रात को सिक्योरिटी गार्ड ने उस औरत की भी स्टोरी अमित को बताई थी। उसने बोला कि इस ज़मीन पे आज से 40 साल पहले एक घर हुआ था जहाँ पे सिर्फ एक औरत रहती थी 30-35 साल की। अचानक से एक दिन उस औरत की मौत हो जाती है, लेकिन मौत का असली रीज़न क्या था किसी को नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं सुसाइड है, कुछ लोग कहते हैं मर्डर है, लेकिन असली रीज़न क्या है किसी को नहीं पता। लेकिन आज भी उसकी आत्मा यहाँ पे भटकती है और वो रात को ठीक 2 बजे ही आता है और कुछ घंटे के लिए, कुछ मिनटों के लिए आता है। आपसे उनकी उसकी बात हुई, आप उसको पसंद आ गए, इसलिए उसने आपको खींचा अपनी तरफ। अब आप यहाँ से आप चले जाइए। और इसी तरह वो कहानी वहीं पर ही ख़त्म होती है। तो गाइज़, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? और अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो एक लाइक और एक कमेंट कर दीजिए और एक सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं एक न्यू क्रिएटर हूँ, थोड़ा सपोर्ट कीजिए प्लीज़। और अगर आपको स्टोरी पसंद नहीं आई तो कैसे मैं अपनी स्टोरी टेलिंग को इम्प्रूव कर सकता हूँ उसका भी थोड़ा टिप्स दीजिए। और अगली स्टोरी किसके, कौन सी हॉरर इंसिडेंट के ऊपर बनाऊँ वो भी कमेंट में लिख दीजिए। और अगर आपकी कोई अपनी स्टोरी है तो वो भी बताते जाइए। एंड थैंक